सपोज ये आपका कोई एरे ए है 3x5 का, जिसमें 3 रो और 5 कॉलम है, 3 रोज एंड 5 कॉलम है, ठीक है, 0 to 2 एंड 0 to 4। बाकी ये जो है आपके क्या है, एलिमेंट। क्लियर है? इसको रो मेजर से अगर हम कर रहे हैं तो रो वाइज डेटा मतलब एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। जैसे पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैंने ग्रीन से कर दिया है, सेकंड को ये ब्लू से, और थर्ड रो के एलिमेंट को येलो। ठीक है, इसकी चलो इंडेक्सिंग कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। टोटल 15 एलिमेंट्स आपके हैं। ठीक है, चलिए इनको अगर रो मेजर ऑर्डर निकालना है, सपोज ए आई जे निकालना है किसी पे भी, तो फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, ए आई एंड जे। ये ए आई जे, आई और जे क्या है? आई आपका रो नंबर बताता है और जे आपका कॉलम बताता है। तो कोई बताए इसका क्या होता है? अगर हमको निकालना हो आई जे का बेस एड्रेस, सॉरी ए आई बी जे, हाँ पहले क्या हो जाएगा? प्लस डब्ल्यू, बी इज व्हाट? बी इज अ बेस एड्रेस, बी प्लस बेस एड्रेस, बी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू एस्ट्रिक, एस्ट्रिक इन एन ब्रैकेट एस्ट्रिक, एन। एन एस्ट्रिक, एन इज व्हाट? Number of rows. नंबर ऑफ नॉट नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो है कि नंबर ऑफ कॉलम है? क्लियर कर लीजिए। आई माइनस एल बी वन, एल बी वन इज व्हाट? बताइए, बोलते रहो भाई, हमें भी लगेगा हाँ कुछ समझ रहे हो तुम लोग। जे माइनस एल बी टू। बताइए यही होता है क्या फॉर्मूला? वेयर एन इज व्हाट? Number of column. M into हाँ N नंबर होता ऑफ है। कॉलम। अगर रो मेजर में निकालते हैं तो हम नंबर ऑफ कॉलम को निकालते हैं, और जब कॉलम मेजर में करते हैं तो नंबर ऑफ रोज को निकालते हैं। ऐसा क्यों है? रो में हम एक रो में कितने एलिमेंट होंगे ये डिपेंड करेगा किस पे? उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। एक रो में यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। देखो जीरो रो में देखो कितने हैं? 5 एलिमेंट है, और कॉलम कितने हैं? 5 हैं। तो किसी रो में कितने एलिमेंट हैं ये डिपेंड करता है कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। इस वजह से हम नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें निकालते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमको कोई क्वेश्चन कराते हैं, वो आपका बेस एड्रेस सपोज दिया गया है आपका 100, ठीक है, और W इज इक्वल टू आपका दिया गया है 4। W मतलब डेटा टाइप की साइज बताता है, ठीक है। एन, और सपोज आपको निकालना हो ए 1 एंड 2, 1 एंड 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, क्या निकालना है? ए 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? बी प्लस डब्ल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? नंबर ऑफ कॉलम 5, चलो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, एन इंटू
इन ब्रैकेट i माइनस LB1 क्या होगा, i क्या होगा यहाँ पे, i की वैल्यू क्या है बताएं। वन। आपका i का वैल्यू 1 है यहाँ पे, क्योंकि देखो A12 निकालना है और माइनस LB1 लोअर बाउंड 1, रो का लोअर बाउंड क्या होगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है, प्लस इन ब्रैकेट j की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 0, क्लियर है, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी 100 प्लस w की वैल्यू 4, देन n की वैल्यू, n is what, नंबर ऑफ कॉलम 5, 2 इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा 1 और इधर से हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1 एंड प्लस इन ब्रैकेट 2, ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू बताइए, कितनी आएगी वैल्यू इज इक्वल टू 100 प्लस 4 और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 128। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, दिस इज 7 और फाइनली इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 128, क्लियर है, बोलिए। यस सर। आप चाहो तो ऐसे भी काउंट कर लो, अगर बेस एड्रेस 100 है और आपने लोकेशन किसकी निकाली है, किसका एड्रेस निकाला 1,2 का, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब इसका, आप वैसे भी काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पहले, अगर रो वाइज करते हैं तो कितने एलिमेंट पहले ये स्टोर होगा 5, ये 5 एलिमेंट्स फर्स्ट रो के, फिर 6 7 8th पोजीशन पे होगा, तो फर्स्ट की लोकेशन आपका 100 है और बाकी 7 128, सही निकला। ये तो आपका जो मैट्रिक्स की साइज है बहुत छोटी है, इस वजह से आप इसमें देख ले रहे हो, अगर बहुत बड़ी साइज का मैट्रिक्स है जिसको आप नहीं बना पाओगे तो उसके लिए यहाँ वहाँ बहुत जरूरी है। चलो इसी को कॉलम मेजर से करते हैं, ये तो रो मेजर था ना, चलो कॉलम मेजर से पहले हम करते हैं, कॉलम मेजर से करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर होगा, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये देखो क्या है, ये फर्स्ट कॉलम 176, आगे फिर 293, फिर क्या है 436, के बाद 388, फिर लास्ट कॉलम में क्या है 552, तीन एक एलिमेंट हो गए, फिर ये तीन जो है एक एलिमेंट हो गए, फिर ये तीन एलिमेंट अलग हो गए, फिर ये तीन एलिमेंट, ये देखिए, ये क्लियर है। कॉलम मेजर में क्या हो रहा है, ये कॉलम वाइज, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, तो यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज हमने स्टोर कराया है, तो क्या हो गया, कॉलम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग हमने कलर से कर दिया है, तो यहाँ पे आपका
ए ऑफ आई जे कितना होगा, कोई बताइए। बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू इंटू इन ब्रैकेट, बताइए अब, कोई बताए भाई। I LB1 हाँ, आई माइनस एल बी वन ब्रैकेट plus क्लोज M प्लस एम। व्हाट इज एम? number of row. नंबर ऑफ रोज। इस बात का ध्यान रखिए कि रो मेजर में हमेशा हमको नंबर ऑफ कॉलम निकालना होता है और कॉलम मेजर में नंबर ऑफ रोज निकालना होता है। ये आप समझिए, मतलब उल्टा निकालना होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। LB2, ठीक है, ये हो गया आपका कॉलम मेजर का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए BW सब आपको पता ही है क्या है, ये W कैपिटल से कर दो। तो चलो हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं। चलो वही सेम निकालते हैं जो यहाँ पे निकाले हैं। देखिए 1 2 मतलब कॉलम मेजर में क्या हो जाएगा, कॉलम मेजर में ये हमने निकाला ना, तो क्या हो जाएगा, हमने रो मेजर में इसी का निकाला है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की वैल्यू निकाली है, मतलब इसका एड्रेस निकाला है। तो अगर हमको कॉलम मेजर में निकालना हो तो क्या करेंगे, बताइए। आई की वैल्यू क्या होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, बोलिए। ये जीरो का इसकी निकालेंगे। इसमें क्या होगा, आई और क्या होगा, जे। 1 2 ही होगा भाई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही है ना, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना। तो आपको निकालना है B इज इक्वल टू 100, W इज इक्वल टू 4, और क्या निकालना है, A ऑफ 1, 2 इज इक्वल, ठीक है। आप निकालो A ऑफ आई जे इज इक्वल टू, बेस एड्रेस कितना है 100 प्लस W क्या है 4, ठीक है। फिर ब्रैकेट में करिए आई की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस M की वैल्यू क्या है, M इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हैं 3 इन ब्रैकेट J इज व्हाट 2 माइनस 0, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस 4, और 4 के बाद अगर हम निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, हाँ 6 हो जाएगा ना। सेम एड्रेस आ रहा है क्या, रो मेजर और कॉलम मेजर में दोनों में सेम पोजीशन पे आ रहा है क्या, Yes. जबकि कोई जरूरी नहीं है कि सेम एड्रेस आए रो मेजर और कॉलम मेजर में। इसमें 3 कहाँ किस पोजीशन पे था, 3 हमारा ये 7th लोकेशन पे था, तो इधर भी 7th पे ही है क्या, हाँ 7th पे ही, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा 7th पे ही आए। यहाँ पे चलो इत्तेफाक की बात है कि वो एलिमेंट आ गया, हमको दूसरा एलिमेंट लेके बताना चाहिए था ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर रहे कि कोई जरूरी नहीं है कि रो मेजर और कॉलम मेजर में आपका आंसर, अरे एड्रेस सेम आए, ये तो पता है ना आपको, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ, चलो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ रो मेजर और कॉलम मेजर से दोनों से उसका लोकेशन, उसका एड्रेस सेम आ गया 1, 2 का, बट कोई जरूरी नहीं है कि सब केस में AIJ की मतलब रो मेजर और कॉलम मेजर दोनों में एड्रेस सेम आए, ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आप
चाहे तो इसका निकाल लें 1,3 का, 1,3 का आप चाहें तो निकाल लें, कोई जरूरी नहीं है कि, या किसी का भी निकाल लें, कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही आए। यहाँ इत्तेफाक की बात है कि आ गया सेम। ठीक है, चलिए खैर, आप रो मेजर कॉलम मेजर आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट था। मुझे जो बताना है हम वो बताएं, एक एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, फ्री एड्रेस कोड कैसे लिखते हैं, इंटीजर आई, ये देखिए ये स्मॉल आई होगा, वो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना भाई, कुछ भी लिख रहे हैं ऑटोमेटिकली अब बार बार। चलिए इंटीजर आई, इंटीजर ए 10, आई इज इक्वल टू 0। इस जहां भी आई है ये सब स्मॉल ही आई है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। वाइल आई इज लेस देन 10, ब्रैकेट ए ऑफ आई जे, ये मत करो ना, आई आई ही करो, क्योंकि ये नहीं होगा तो निकलेगा नहीं। ये इज इक्वल टू 1, ये आई आई ही कर लो, सेम जो रो की वैल्यू हो वही आपके कॉलम की भी वैल्यू हो, आई कर लो, क्योंकि ऊपर फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा काम का, कोई दिक्कत नहीं। फिर आई प्लस प्लस, ठीक। इसके लिए हमको फ्री एड्रेस कोड लिखना है, तो क्या करेंगे बताइए, कोई बोलो भाई। बोलते ही नहीं है कोई लोग, चले गए क्या सब, आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है सर आवाज। चलिए पहले इसको हम रो ऑर्डर में करते हैं, रो मेजर ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पहले इसको ये देखो, यहाँ पे आपका जो ये ऊपर डिक्लेरेशन पार्ट है, नीचे क्या लगा है, वाइल लूप लगा है। वाइल लूप के अंदर का एग्जीक्यूशन क्या क्या हो रहा है, अगर वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ मैंने जे की वैल्यू भी आई ही ले ली है, ठीक है, तो ए आई आई कर दिया है। तो बेसिकली हम जैसे वन डायमेंशनल में करते थे, इसके लिए बेस एड्रेस निकाल के वैसे ही काम करेंगे। तो अगर हमको निकालना है रो मेजर ऑर्डर से, तो रो क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई आई इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू इंटू क्या हो जाता है, एम, एन एम होता है एन, एन एन इंटू इन ब्रैकेट आई माइनस एल बी वन ब्रैकेट क्लोज प्लस जे माइनस एल बी टू। यही होता है क्या, यही होता है ना। तो चलो इसमें आप देखोगे तो बी आपको पता ही है, बी तो आपका जो होगा वो होगा। डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली
W क्या होगा, इंटीजर आपने डिफाइन किया है 4 होगा, और फिर ब्रैकेट में चलो तो क्या हो जाएगा, n कितना है, n नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे रोज और कॉलम दोनों कितने हैं, कोई बताए। हाँ कॉलम, यहाँ कॉलम होगा ना 5। हाँ, नंबर ऑफ रोज या कॉलम कुछ भी बताओ, कॉलम की यहाँ जरूरत है, बताओ 10 कितने 10 कॉलम, 10। यहाँ पे 10 डिफाइन कर रखा है इंटीजर A10, 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 10 होंगे और कॉलम भी 10 होंगे, तो कितना हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट आई कितना है, चलो आई ही रख दो, आई माइनस 0, ठीक है, एंड प्लस ये देखो, ये जे की जगह आई रहेगा ना, देखो गलती हो गई, क्योंकि हमारा जे भी यहाँ पे क्या है, आई ही है, प्लस क्या हो जाएगा, आई माइनस 0, क्या हो गया, फाइनल वैल्यू बताओ कितना है, यहाँ से कितना, इसको कैलकुलेट करके ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आई सिंगल, ये 10 आई 11 आई इज इक्वल टू 44 आई, क्या आएगा 44 आई। तो बस जब हम इसका 3 एड्रेस कोड लिखेंगे तो क्या करेंगे, बस सिंपल करेंगे, 1 स्टेप अभी नंबर, बेस एड्रेस भी है, हाँ बेस एड्रेस भी तो है अभी। नहीं, तो बेस एड्रेस का नहीं हम देखते ना, जब 3 एड्रेस कोड लिखते हैं, बेस एड्रेस तो आपका बाय डिफॉल्ट जो होगा वो दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा ना, मेन हमको लोकेशन निकालना है ना, किस लोकेशन पे उसके, तो बेस एड्रेस जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा, बेस एड्रेस 10 से स्टार्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग लेगा, बेस एड्रेस 100 लोगे तो उसके अकॉर्डिंग लेगा, बेस एड्रेस 1000 लोगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा, वो तो बेस एड्रेस जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसका एड्रेस आएगा ना, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, समझ गए बात को। ओके, चलो यस सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं, i इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, चलिए 2 में क्या हो गया, ये वाइल लूप के लिए क्या करेंगे, इफ i इज लेस देन 10, जब तक क्या हो जाएगा, गो टू, कहीं तो जाएंगे ही, अगर ट्रू होगा तब भी कहीं जाएंगे, फॉल्स होगा तब भी कहीं ना कहीं जाएंगे ही। चलो फोर्थ में क्या हुआ, अगर ट्रू हो गया तो गो टू किसी स्टेप पे जाएंगे, फॉल्स हो गया तब भी कहीं जाएंगे, सपोज ट्रू हो गया तो हम चलो स्टेप नंबर 4 पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल 44 टू आई, या 44 आई, और फिर फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, ए ऑफ, यहाँ ए आई था ना, तो ए ऑफ व्हाट, T1, कल मैंने बताया तो था, ये स्मॉल टी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा स्मॉल और कैपिटल में, ए ऑफ T1 इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया ए ऑफ T1, ए आई निकाला तो हमने आई, ए ऑफ T1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 1, फिर ये हमारा अगर ट्रू होता है तो गो टू कहाँ जाएंगे, गो टू 4, बोलिए। और एक बात बताओ, इस लूप में जब ये एग्जीक्यूट हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या होगा, कोई बताए जल्दी से, ये हमारा गो टू, फिर ये गो टू वाइल लूप पे चले जाएंगे, हाँ गो टू मतलब जहां फिर वाइल की कंडीशन चेक हो रही है। आज मैं क्वेश्चन दूंगा इसे 3 एड्रेस कोड का, लूप पे ही है, थोड़ा सा हटके है, आप देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर लेता है, अदरवाइज गो टू 2 यही फिर कंडीशन चेक होती रहेगी, एल फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गो टू नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो टू, ये कोड लिख दिया गया, बताइए यस समझ सर। में आया, सिंपल है एकदम, थोड़ा सा बस आपको क्या है, अरे को कैसे हम 3 एड्रेस में लिखते हैं, बस वो नई चीज थोड़ी सी बताई गई, ठीक है, क्लियर।
बोलिए। चलिए अब हम, अच्छा एक बात बताओ, केस स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया था क्या? क्यों? हाँ हाँ हाँ, उसके लिए मैंने बताया था कि नहीं बताया? बताइए। इस स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया था शायद, मुझे जहां तक याद है। केस स्टेटमेंट के लिए मैंने एक एग्जांपल शायद बताया था आप लोग को। बोलिए। तो स्विच केस बताया था आपने। तो वही तो है ना स्विच केस। सपोज कोई एग्जांपल है स्विच CH केस 1 ऐसे बताया तो था शायद यार, मैंने ये सब बता चुके हैं। बता चुका हूँ ना मैं। C = A + B करके बताया रहा हूँ। फिर ब्रेक रहा होगा, फिर ब्रेक रहा होगा, फिर केस 2 रहा होगा, फिर ये मान लो लिख दिया D = E + F, फिर ब्रेक हो गया। ये मैंने बताया था ना। इसके लिए कैसे लिखते हैं, पहले सारे केसेस को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके गो टू। ये मैंने एग्जांपल बताया था, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं। बोलिए। यस। चलिए यस अब सर। ये हो गया है स्विच, सॉरी केस स्टेटमेंट के लिए हो गया था। हम प्रोसीजर कॉल के लिए बता देते हैं और खत्म हो जाएगा आज आपका ये अब बता दीजिए सर। क्या प्रोसीजर कॉल। ये एक बार और जब ये लिख दिए। अच्छा, ये केस स्टेटमेंट के लिए यस सर। ओके बता देता हूँ। बहुत सिंपल है। अगर ये कोई एग्जांपल दिया गया है, सपोज ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर हम इसके लिए लिखते हैं 3 एड्रेस कोड, तो क्या हो जाएगा? सिंपल है। आप इसमें जानते हो कैसे एग्जीक्यूशन होता है। अगर स्विच CH = 1 हो गया तो क्या होगा? ये केस 1 एग्जीक्यूट होगा, और CH = 2 हो गया तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह से हम सिंपल इफ एल्स लगा के देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट वन, इफ CH = 1 देन गो टू, कहीं जाएंगे, ठीक है। और फिर इफ CH = यहाँ देखो 1 है ना, CH = 2 देन गो टू। ठीक, थर्ड स्टेप। अगर CH = 1 हो गया तो कहाँ जाएंगे? C = A + B एग्जीक्यूट होगा। तो वो सपोज हमने यहाँ लिख दिया C = A + B। मैंने दो तरीका बताया था, या तो C = A + B डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 एड्रेस के फॉर्म में है, या फिर T1 = A + B और फिर C = T1, दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं बता दूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो टू 3। अच्छा एक बात बताओ कि अगर केस 1 ट्रू हो रहा है तो C = A + B एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर क्या है? ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या हो गया? सीधे हम स्विच के बाहर आ गए, तो गो टू फिर हो जाएगा। कहाँ होगा वो देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट होता है। अगर CH = 2 होता है, मान लो अगर 1 नहीं होता, अगर 1 होता है तो 3 पे गए, C = A + B होता है एग्जीक्यूट, और गो टू मतलब स्विच के बाहर। अगर CH = 2 होता है तो गो टू व्हाट? 5। 5 में क्या हो जाएगा? अगर 2 स्टेटमेंट है, सेकंड केस 2 है, तो D = E + F, देन व्हाट? गो टू। अब कहाँ जाएंगे गो टू, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? स्टॉप कर देते हैं।
तो अगर a प्लस बी एग्जीक्यूट होता तो गो टू 7 और e प्लस f 7 होता तो चाहो तो इस स्टेटमेंट को ना लिखो तब भी चल जाएगा, इस स्टेटमेंट को ना लिखो तब भी चल जाएगा, क्योंकि d इक्वल टू e प्लस f एग्जीक्यूट होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप पे आएंगे। स्टॉप पे है। ये मैं बता चुका था, फिर भी बता दिया। क्लियर है? यस सर। ऐसे मान लो मोर देन, अब ऐसे मान लो ब्रेक की जगह कंटिन्यू हो जाएगा तो भी आप कर लोगे। भाई आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आना चाहिए, ठीक है। ब्रेक होगा तो क्या होगा, केस 1 के साथ साथ फिर केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा। हाँ ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में हमने ब्रेक बताया तो ब्रेक वाला ही है, कंटिन्यू वाला भी आ सकता है, हो सकता है कि कुछ भी आ जाए सिमिलर। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब हमको बताना है, ये हम बता रहे थे किसका, प्रोसीजर कॉल का। जल्दी से बता देते हैं प्रोसीजर कॉल का, खत्म करेंगे। जितना हो जाएगा, नहीं तो आप इसको खुद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। प्रोसीजर कॉल में सपोज बेसिकली प्रोसीजर कॉल में आपके फंक्शन का बताना है। सपोज कोई फंक्शन है p नाम का, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास किए गए हैं a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है। सपोज ये कोई फंक्शन है और इसके अंदर जो भी आपके पैरामीटर पास किए गए हैं, सपोज पैरामीटर आपके a1 सपोज ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका n। यहाँ पे आपका हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये अप टू n, ठीक है। इसके बाद आपका होगा कॉल p कॉमा n। ये क्या है, p आपका ये जो फंक्शन था वो है, और n इसमें ये है नंबर ऑफ ये पैरामीटर कितने पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको इसमें चाहिए तो हम लिख दें p इक्वल टू हो गया नंबर नेम ऑफ प्रोसीजर, यही जो p है, और n क्या है, कितने पैरामीटर इसमें पास किए। मैं लिख दूं क्या, p इज इक्वल, p क्या है, नेम ऑफ प्रोसीजर, और आपका n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए कोई एग्जांपल की हेल्प से हम इसको बताते हैं। अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैं जब नोट्स दूंगा तो उसमें रहेगा बहुत सिंपल, आप आराम से भी समझ जाएंगे, बहुत परेशान नहीं होते। लेकिन आज आपका ये मान के चलिए कि यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, आज मैं एक असाइनमेंट मतलब ट्यूटोरियल भी भेजूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल का आप लोगों ने भेज दिया है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, मैंने देखा है, कुछ लोगों ने तो मतलब जो किया है बताइए। चलो void main कर सकते हैं। integer x comma y, चलो आगे कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमको जो बताना है वो बताएंगे। सपोज कोई फंक्शन है स्वैप करेंगे तो अच्छा, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस भी आप पढ़ लेंगे खुद से, तो सबको आता है। एंड x
कॉमा एंड वाई, ठीक है। सपोज इसके बाद भी आपका कुछ लिखा हुआ है, फिर वर्ड स्वैप करके इसको कर दो क्लोज, फिर हो गया वर्ड स्वैप इंटीजर पॉइंटर ए कॉमा इंटीजर पॉइंटर बी, ठीक है। देन अगर टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर आप लोग तुरंत कनेक्ट हो जाइएगा, इसको कंप्लीट ही कर दूं मैं, ठीक है। मैं फिर तुरंत रहूंगा। इंटीजर आई इज इक्वल टू पॉइंटर बी इज इक्वल टू पॉइंटर ए इज इक्वल टू, सब लोग आ गए हैं क्या ऑनलाइन? बोलिए। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन चलिए, ये आपका था, ये प्रोग्राम कोई लिखा हुआ है। इसके लिए हमको बेसिकली अगर हमको सपोज क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे क्या था, ये जो आपका ये कोई फंक्शन था, और फंक्शन के अंदर जो है सारे पैरामीटर को ऐसे लिखा गया और फिर कॉल पी और एन लिखा गया। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। देखिए, पहले कॉल मेन करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 1 कॉल मेन, देन पैरामीटर कौन सा है पहला, यहाँ पे x और y है ना। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में स्वैप नाम में दो पैरामीटर है x और y, तो आप करेंगे पैरामीटर एंड x, देन पैरामीटर एंड y, देन आप ये जितने भी यहाँ पे n पैरामीटर थे तो n पैरामीटर ने आपने किया था। उसके बाद क्या है, कॉल p कॉमा n, कॉल p क्या है, p आपका फंक्शन का नेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन का नेम। यहाँ देखो x और y पैरामीटर है, क्योंकि फंक्शन के यहाँ पे देखो a1 a2 अप टू an पैरामीटर था, तो सारे पैरामीटर को लिखा और फिर देन कॉल p फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे पैरामीटर x और y एंड x और एंड y, तो ये एड्रेस होता है, आपको पता ही है। तो पैरामीटर x और पैरामीटर y हुआ, फिर आप क्या करोगे, कॉल क्या करोगे, कॉल स्वैप क्यों करोगे, क्योंकि फंक्शन का नेम है स्वैप, और नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ n है, n देखिए यहाँ पे n पैरामीटर यहाँ पे कितने हैं,
वहां n थे, यहाँ पे कितने हैं 2। क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। यहाँ पे y था, ये क्या हो गया, अरे फिर से लिखते हैं, कॉल ये क्या हो गया सब। हेलो हेलो, हाँ सर, यस सर। आवाज आ रही है आपकी। हाँ ये लिखने में लग रहा है इधर उधर थोड़ा सा हो गया है। कॉल मी विथ पैरामीटर एंड एक्स फिर अब क्लास ना खुले। क्या है कृष्ण मोहन जी, क्या बोल रहे हैं। फिर पैरामीटर के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, कॉल स्वैप फंक्शन कॉल है पैरामीटर 2। इतना समझ में आया था ना, ये जो मैंने बताया है, बोलिए। यस सर। कि कॉल में फिर पैरामीटर, इसी के अकॉर्डिंग क्या, सारे पैरामीटर को लिखने के बाद फिर क्या, कॉल पी फंक्शन के नेम को कॉल करेंगे, तो फंक्शन के नेम को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, स्वैप है फंक्शन, कॉल स्वैप हो गया। यहाँ n है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें पैरामीटर n थे, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद बाकी आप ये जो ये आपका अंदर का है उसको एज इट इज आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिंपल हो जाएगा, i इज इक्वल टू जो भी है आपका, ये तीनों स्टेटमेंट आपका, कोई दिक्कत नहीं, ये इसको एज इट इज आप लिख देंगे। ऑलरेडी आपका 3 एड्रेस के फॉर्म में है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंट्रोल भी, ठीक है। और फिर इसके आगे आपका जो भी होगा यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। मेन हमको क्या बताना था, मेन आपको ये जानना था कि ये कैसे फंक्शन का कैसे लिखते हैं, कोई ये वाला ये पोर्शन, ये जैसे यहाँ पे आपका स्वैप कोई फंक्शन था, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए गए थे, उसको कैसे